प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आज आपकी इस बीए पार्ट प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जुलाई माह के पाठ्यक्रमानुसार आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित प्रमुख 16 अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीतियाँ आदि विषयों पर हमने ऑनलाइन कक्षाओं में पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। जुलाई माह के पाठ्यक्रम पर आधारित आपके प्रथम प्रश्न का ये अंतिम विषय है काव्य दोष, जिसका हमने पिछली एक कक्षा में विस्तार से अध्ययन किया है। प्रमुख 4 काव्य दोषों को मैंने पिछली कक्षा में आपको विस्तार से समझा दिया है। इनके काव्य दोषों की परिभाषाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं, काव्य दोषों के प्रकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं, और ये जो काव्य दोष की प्रमुख परिभाषा और प्रमुख प्रकार, भूमिका आदि पर हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और ये श्रुति कटुत्व दोष को मैंने विस्तार से समझाया, आपको अश्लीलत्व दोष को समझा दिया है। साथ ही च्युत संस्कृति दोष, यानी ये जो शब्द दोष हैं 4 ग्राम्यत्व दोष तक हमने पिछली कक्षा में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम वाक्य दोष से आपकी इस कक्षा का मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल लगभग 10 काव्य दोष जो प्रमुख काव्य दोष बनते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा करते हुए आपको ये बताया था कि आपके 5 अंकों का एक प्रश्न आता है, जिसमें यह आता है कि काव्य दोष को परिभाषित करते हुए किन्हीं 2 काव्य दोषों को विस्तार से समझाइए। चाहे कोई से भी 2 काव्य दोष जो आपको सरल लगते हैं उनको आप वहाँ पर परिभाषित करके उदाहरण देके समझा सकते हैं। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित काव्य दोष को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित काव्य दोषों में से किन्हीं 2 को समझाइए। 4 वहाँ सामने दिए होते विकल्प में, और उनमें से किन्हीं 2 काव्य दोषों को आपको समझाना, और 5 में से 5 पूरे अंक लाए जा सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 5वां काव्य दोष। 4 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 5वां देखिए, अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई है, यानी वाक्य में जहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं हो, यानी जिस वाक्य में कोई शब्द अपने उपयुक्त स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हरद्यावली भूपाल। यहाँ पर सीता जी ने रामचंद्र जी को स्वच्छ कमलों की माला, अमल यानी स्वच्छ, कमल की माल यानी स्वच्छ और पवित्र कमलों की माला पहनाई। पहिराई जनु, जनु यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है ये जनु। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए ये बताया गया है कि मानो वह माला राजाओं की हरद्यावली हो। तो जनु सबन की हरद्यावली भोपाल। तो यहाँ पर जो सबन शब्द है इसके तुरंत पश्चात भोपाल शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जबकि भोपाल को इस पंक्ति के अंत में प्रयोग में किया है, तो यहाँ अकर्मत्व दोष है। तो इसकी ये सही पंक्ति ऐसे होती है, पहिराई जनु सबन भोपाल की, यानी सबन सभी राजाओं की हरद्यावली मानो हृदय की पंक्ति हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करने के कारण ये दोष हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में। इस वाक्य को पढ़ने से भी लगता है कि राम गए फिर वन में थोड़ी गए, वो एक ही बार में वन में गए हैं। भरत फिर पहुँचे कुछ दिन में, तो ये जो भरत पहुँचे के बाद में जो हंसपद का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर फिर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। पंक्ति ये होगी, राम गए वन में, भरत पहुँचे फिर कुछ दिन में, तो ये पंक्ति सही होती। लेकिन यहाँ पर अकर्मत्व दोष है, कवि ने क्रम भंग कर दिया है। तीसरा उदाहरण देखिए, विश्व में लीला कर रहे वे मानवी। तो वे मानवी जो शब्द अंत में आया है, जबकि इसका सही प्रयोग आरंभ में होना चाहिए, वे मानवी विश्व में लीला कर रहे। यहाँ पर भी एक कर्मत्व दोष। अगला उदाहरण देखिए, हाथियों का हिनहिनाना और घोड़ों का चिंगाड़ना कानों में कड़वा रस भर रहा है। यहाँ पर क्रम उलट दिया गया है, कर्मत्व दोष है, क्योंकि
हाथी जो है वो हिनहिनाते नहीं बल्कि चिंगाड़ते हैं। तो हाथियों का चिंगाड़ना और घोड़ों का हिनहिनाना कड़वा रस भर रहा है। ये पंक्ति इस तरह से क्रम से होनी चाहिए थी, लेकिन कवि ने क्रम उलट दिया है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, लड़ते हैं रणवीर में डट करके। यहाँ पर भी पंक्ति को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि क्रम भंग है। तो ये पंक्ति इस तरह से होनी चाहिए, लड़ते हैं वीर रण में। तो रण के पहले वीर शब्द का सही प्रयोग होना चाहिए, लड़ते हैं वीर रण में डट करके। ये पंक्ति यहाँ पर सही होती। तो यहाँ पर भी एक कर्मत्व दोष। अगला एक उदाहरण जो देखिए, जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुर भार को जीवन के। अब इस पंक्ति को पढ़ने से भी ऐसे लगता है कि जो जीवन का जो भार है, तो ये जीवन के शब्द को आरंभ में लेना चाहिए, जीवन के मधुर भार को न संभालूंगा, ये क्रम ठीक होना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, समय सबल निर्बल करत है कहत मनु ये बात। यहाँ पर भी एक क्रम भंग है, क्योंकि यह जो शब्द है ये करत है के तुरंत बाद में आना चाहिए। सही पंक्ति ये होगी, समय सबल निर्बल करत है, समय सबल निर्बल करत है यह कहत मनु बात, यह कहत मनु बात। तो यह शब्द को वहाँ से हटा करके कहत शब्द के पहले लेना चाहिए। तो ये एक तरह से अकर्मत्व दोष हैं, जहाँ पर वाक्य में शब्दों का क्रम उलट पुलट हो जाता है, क्रम भंग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। अगला दोष देखिए, छठा दोष, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष अर्थात दुष्कर्म यानी क्रम सही होते हुए भी उसका क्रम कवि जानबूझ करके विपरीत कर देता है या उसको भंग कर देता है। यानी लोक व्यवहार में या शास्त्रों के विपरीत शब्दों का क्रम रख दिया जाता है, जहाँ पर तालमेल नहीं बैठता है, तो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। मारुत नंदन यानी मारुत यानी हवा के, नंदन यानी पुत्र, मारुत को यानी हवा को, फिर मन को, खगराज को वेग ल जायो। यानी हनुमान जी जब लंका गमन की ओर जाते हैं तो उनकी तीव्र गति को देख करके कवि ने ये पंक्ति लिखी। इसमें मन का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है, अत्यंत तीव्र होता है। तो मन के वेग को यानी खगराज का वेग को, मन के वेग के आगे खगराज का वेग कुछ भी नहीं है। तो मन को आखिर में रखा जाना चाहिए था, किंतु ऐसा न करके मन को खगराज के पहले रखा गया है, इसलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। ये सही पंक्ति ये होनी चाहिए, मारुत नंदन मारुत को, क्योंकि पहले तो हवा का वेग होता है, मारुत को यानी हवा का, उसके बाद खगराज का, क्योंकि पक्षी जो है हवा को भी चीर करके आगे भेदते हुए आगे बढ़ जाता है। तो हवा की गति से तेज गति होती है पक्षी की, तो खगराज को, फिर आता है मन को, क्योंकि मन की चंचलता या मन की गति सर्वाधिक होती है, इसलिए मन को सबसे अंत में इसमें रखा जाना चाहिए। कवि ने यहाँ पर क्रम भंग कर दिया है। अगला जो उदाहरण है वो देखिए, कमल चंद्रमा को देखकर खिल रहा है। ये सही पंक्ति नीचे लिखी हुई है, सबसे अंत में देखिए यहाँ पर, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। यानी मुख मयंक, मुख रूपी चंद्रमा को देख करके विकसा मानस कंज यानी मन रूपी कमल खिल गया है। जबकि प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कमल किसको देख के खिलता है, चंद्रमा को या सूर्य को? सूर्य को देख के खिलता है। तो यहाँ चंद्रमा को देख करके कमल का खिलना शास्त्र एवं लोक के विपरीत है, क्योंकि कमल तो सूर्य को देख के खिलता है। तो यहाँ पर क्रम भंग होने के कारण दुष्कर्मत्व दोष। फिर हम चलते हैं सातवें काव्य दोष पर, न्यून पदत्व। न्यून का मतलब कम, पद यानी किसी वाक्य में पदों का कम होना, यानी जितने आवश्यकता उतने पद नहीं होना, कुछ पद जोड़ना पड़ता है, तो वह न्यून पदत्व। यानी शब्द में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, जहाँ अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य में जितने शब्दों की आवश्यकता हो उतने न हों, और इच्छित अर्थ की पूर्ति के लिए अपनी ओर से कुछ शब्द मिलाने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, हृदय कुमुद विकसित हुआ, प्रिय सूत का मुख देख। तो यहाँ हृदय कुमुद के साथ में मुख की संगति बैठाने के लिए यहाँ पर शशि शब्द का प्रयोग होना चाहिए, मुख शशि होना चाहिए। हृदय कुमुद, हृदय रूपी कुमुदिनी जैसे खिल रही है, तो किसको देख के खिलेगी? वो मुख रूपी चंद्रमा को देख के खिलेगी।
तो यानी यहाँ जो कवि ने एक पद की कमी रख दी है, मुख शशि यानी मुख रूपी चंद्रमा को देख करके हृदय रूपी कुमुदनी खिलती है, ये एक पद की कमी थी, इसलिए न्यून पदत्व दोष। अगला दोष देखिए क्लिष्टत्व दोष, यानी क्लिष्टत्व शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हो, जहाँ पर यानी शब्दकोश उठा करके देखना पड़ता है अर्थ के लिए, अर्थ सामान्य से सरलता से नहीं निकलता हो, अत्यंत कठिनाई से निकलता हो, समझ में नहीं आ पाता हो, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जहाँ अर्थ कठिनाई से समझ में आवे। जैसे देखिए पुराण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे ने बतावे और उक्ति को, यानी ये केशवदास जी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति हैं। रामचंद्रिका से ये पद लिया हुआ है और भगवान राम की महिमा का इसमें वर्णन है। अब पुराण पुराण, अब पुराण का मतलब समस्त पुराण ग्रंथों में, और पुरुष पुराण यानी आप्त पुरुष, प्राचीन पुरुष, परिपूर्ण यानी परिपूर्ण बताते हैं, पूर्ण बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। बतावे ने बताओ और उक्ति को, यानी और किसी अन्य कथन का वो समर्थन नहीं करते प्रभु श्री राम को पुराणों में, और आप्त पुरुष यानी आदि पुरुष प्रभु श्री राम को परिपूर्ण महात्मा बताते हैं। तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये पुराण, फिर आगे पुराण, पुरुष, फिर परिपूर्ण, तो ये क्लिष्टत्व है, कठिनाई से इसका अर्थ निकलता है। भगवान राम की महिमा का जो वर्णन यहाँ है उसमें क्लिष्टत्व दोष है। अगला दूसरा उदाहरण देखिए, हेमसूता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न कर। अभी इसको पढ़ने से अर्थ समझ में नहीं आ पा रहा। हेमसूता, हेम यानी हिमालय की, सूता यानी पुत्री, हिमालय की पुत्री कौन हुई? पार्वती। फिर इस तीसरा शब्द है पार्वती पति, पार्वती के पति कौन? शिव जी। पति वाहन अर्थात शिव जी का वाहन कौन? नंदी यानी बैल। प्रिय तुम इसमें रति न कर, और बैल का अर्थ लिया गया फिर मूर्ख, अर्थात तुम मूर्ख से प्यार मत कर। तो सीधे सीधे ही कहा जा सकता था कि मूर्खों से प्यार मत करो। बात को बहुत ही घुमा फिरा करके कवि ने यह कहा है, तो क्लिष्ट शब्दावली के कारण क्लिष्टत्व दोष। अगला उदाहरण देखिए, खगपति पति तिये पितु वधु जल समान तू बैन, हंसवाहिनी पति पिता दल समान है नैन। यानी इस पूरी पंक्ति को देखने से खगपति यानी गरुड़ के पति कौन हुए? खगपति पति यानी विष्णु, गरुड़ के पति विष्णु। फिर पति तिये यानी विष्णु की तिये कौन? पत्नी लक्ष्मी। तिये पितु का मतलब यानी पिता, तो यानी लक्ष्मी के पिता कौन? समुद्र। पितु वधु, और समुद्र की वधु कौन? गंगा। जल समान तुब बैन, यानी कहने का तात्पर्य गंगा जल के समान तुम्हारे मधुर वचन हैं। बहुत सिंपल पंक्ति को कवि ने बहुत ही घुमा करके कहा है, क्लिष्टत्व दोष है, अर्थ कठिनाई से निकलता है। दूसरी पंक्ति को देखिए, हंसवाहिनी पति, हंसवाहिनी यानी सरस्वती के पति यानी ब्रह्मा। पति पिता यानी ब्रह्मा के पिता कमल, दल समान है नैन, यानी कहने का तात्पर्य सीधा सीधा सरस्वती के पति ब्रह्मा के पिता कमल के समान तुम्हारे नेत्र हैं, यानी इनका अर्थ भी बड़ी कठिनाई से निकलने के कारण यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 उदाहरण यहाँ पर हैं, उनमें से कोई भी एक उदाहरण परीक्षा में आप लिख सकते हैं। अगला 9वें काव्य दोष की ओर हम बढ़ते हैं। कुल 10 काव्य दोष आपके प्रमुख बनते हैं, उनमें से 9वां की ओर हम बढ़ रहे हैं। अधिक पदत्व, यानी शब्द में इसकी परिभाषा छिपी हुई कि जहाँ पर किसी पद में, वाक्य में आवश्यकता से अधिक पदों का कवि के द्वारा प्रयोग कर दिया जाता है, और उन पदों को यदि हटा भी दें उन शब्दों को, तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थ बिगड़ता नहीं है, तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे तुम निज स्वरूप को पहचानो। अब यहाँ पर निज और स्वरूप दोनों का अर्थ एक ही है, तुम निज को पहचानो या तुम स्वरूप को पहचानो। तो यहाँ पर जो स्वरूप शब्द है वो अतिरिक्त है, तुम निज को पहचानो ही यहाँ पर सही होना चाहिए। तो अधिक पद का प्रयोग होने के कारण अधिक पदत्व। एक और दूसरा उदाहरण देखिए, मुख से वचन बोलता है तो कौन रोक सकता है उसे? मुख से वचन तो मुख से ही बोले जाएंगे, तो इसका सही ये होना चाहिए, मुख से बोलता है तो कौन रोक सकता है उसे, या फिर वचन बोलता है तो कौन रोक सकता है उसे। यानी इन दोनों शब्दों में से एक अनावश्यक है, तो वचन शब्द यहाँ पर अनावश्यक हैं। मुख से बोलता है तो कौन रोक सकता है उसे, तो ये भी अधिक पदत्व दोष में आता है। हम और आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका अंतिम काव्य दोष
पुनरुक्त दोष, यानी जहाँ पर भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, अर्थ एक ही रहता है, यानी भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा एक ही अर्थ को बार बार दोहराया जाता है, तो वहाँ पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त पुनः आवृत्ति, शब्दों के द्वारा पुनः उसी अर्थ की आवृत्ति कह देना। जैसे मुक्त द्वार रहते थे, मुक्त द्वार यानी द्वार है ही नहीं, द्वार खुले रहते थे, घर घर में द्वार खुले रहते थे। गृह गृह नहीं, अर्गला का था काम, अर्गला यानी बाधक, संकल या दरवाजे लगा देना, तो एक तरफ मुक्त द्वार से ही काम हो रहा था, मुक्त द्वार रहते थे तो कुंडी लगाने की आवश्यकता नहीं, दरवाज़ा बंद करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा है। एक अंतिम काव्य दोष की ओर हम बढ़ते हैं, अप्रतीत्व दोष, यानी ऐसा प्रतीत नहीं होता है फिर भी कवि के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, यानी लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शब्दों का, शास्त्रीय शब्दों का कवि के द्वारा काव्य में प्रयोग कर देने पर अप्रतीत्व दोष होता है। जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना अप्रतीत्व दोष है। कबीर का ये दोहा देखिए, ईड़ा पिंगला ताना भरणी सुषमन तार से बिनी चदरिया। अब यहाँ पर ये दार्शनिक शब्दावली का कवि ने साहित्य में प्रयोग कर दिया, ईड़ा पिंगला ताना भरणी सुषमन तार, यानी मानव शरीर रूपी चादर का निर्माण करने के लिए इन पारिभाषिक शब्दों का कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रयोग किया था, ये अप्रतीत्व दोष की श्रेणी में आता है। इसी तरह से विस्मय ये गोदावरी अमृत तन को फल देत, अब ये गोदावरी नदी को विस्मय कह दिया, जहरीली कह दिया, तो जबकि ऐसा तो प्रतीत ही नहीं हो रहा है। गोदावरी में स्नान करने से तो अमृत फल की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन कवि ने गोदावरी के जल को या जल के लिए विष शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, जबकि सीधा सीधा ये होना चाहिए कि हम गोदावरी में स्नान करने से मनुष्य के विष जैसे जहरीले पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसको अमृत जैसे फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस आपकी कक्षा में आपका ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।